फोन टेपिंग एक बड़ा मुद्दा है। हम पहले भी इस इश्यू को उठा चुके हैं कि क्या आज़ाद भारत में या जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में तय मानक है, कानूनी भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी और सरकारों की नैतिक सूचिताएं भी कि एक व्यक्ति जीवन जीने की आज़ादी का अगर गरिमापूर्ण अधिकार रखता है तो उसमें उसका फोन क्यों टैप किया जाए, बड़ा सवाल है, और वो भी जनप्रतिनिधि का। राजस्थान में अब यह तय हो चुका है कि निश्चित तौर पे वैध या अवैध तरीके से फोन टैप करवाए गए थे। लोकेश शर्मा, जो कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके हैं, उन्होंने अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में सीधे तौर पे सवालों के जवाब में कहा है कि अशोक गहलोत हर एक चीज के पीछे थे, वो ट्रांसक्रिप्ट सुनते थे। अब इसमें बड़ा सवाल है, क्या एक राजनीतिक सिस्टम फोन टैप करवा सकता है? जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरह के आदेश दें और सरकारी मशीनरी को उपयोग करे तो कार्रवाई सिर्फ मुखिया के खिलाफ होगी या लोकेश शर्मा के खिलाफ होगी या तत्कालीन जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ भी राजस्थान की सरकार, दिल्ली की जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई करेगी, देखने वाली बात होगी। आज बात करेंगे कि लोकेश शर्मा ने क्या जवाब दिए हैं, क्या अपडेट हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान के तत्कालीन डीजीपी, होम सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव क्या वाकई में इस फोन टैपिंग की प्रक्रिया में शामिल थे? क्या फोन टैपिंग जो की गई वो किसी लीगल एविडेंस के लिए की जा रही थी? और अगर लीगल एविडेंस के लिए की जा रही थी तो उन्हें लीगल एविडेंस बनाने से पहले क्यों वायरल किया गया? बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब फिलहाल भाजपा भी नहीं मांग रही है, वो उसको जांच प्रक्रिया तक सीमित रखना चाह रही हैं। लोकेश शर्मा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की पूछताछ में अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हैं। खुले तौर पे 7 पेज का रिटर्न स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने फोन टैपिंग में खुद की भूमिका से इनकार किया है और कहा अशोक गहलोत से पूछताछ कीजिए। लोकेश शर्मा ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव और अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में लोकेश शर्मा का दावा है कि उन्हें अशोक गहलोत ने ही क्लिप मीडिया को भेजने के लिए कहा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस पेनड्राइव में है क्या। अब गहलोत से पूछताछ हो कि ऑडियो क्लिप कहां से आए, और उनका यह भी कहना है कि अशोक गहलोत के निर्देश होते थे कि क्राइम ब्रांच में जाकर यह कहना है कि ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया से मिली। गहलोत कांग्रेस विधायकों की फोन टैप का रिकॉर्डिंग सुनते थे। तत्कालीन डीजीपी, गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अशोक गहलोत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी भूमिका रही है। लोकेश शर्मा कह चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट कलमबद्ध करने के साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। और उन्होंने क्राइम ब्रांच से आग्रह किया है कि अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो इसके लिए जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। लोकेश शर्मा कहते हैं कि मैंने सिर्फ निर्देशों की पालना की है जिनकी मेरी जिम्मेदारी बनती थी। आज स्टेटमेंट दे दिया है, अब जांच कैसे आगे बढ़ेगी? हालांकि मैंने कहा है कि अब तो जांच अशोक गहलोत के ऊपर टिक जानी चाहिए। जांच एजेंसी को अशोक गहलोत से पूछना चाहिए कि अब यह कैसे हुआ, ऑडियो क्लिप उनके पास कहां से आई, और यह सब खुलासा अशोक गहलोत ही करेंगे। वे बताएंगे कि उन्होंने किसके फोन किस तरह से इंटरसेप्ट करवाए। लोकेश शर्मा ने दावा किया कि उन्हें यह नहीं पता था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। लोकेश शर्मा ने कहा क्राइम ब्रांच का मुख्य सवाल यही था कि ऑडियो क्लिप कहां से मिले। उसका खुलासा कर दिया है। 7 पन्नों का लिखित स्टेटमेंट में तथ्यों के सहित ये जानकारी दी है कि अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव दिया था और पेन ड्राइव से ऑडियो सीधे तौर पे शेयर नहीं हो सकता था। ऐसे में वो पेन ड्राइव घर लाए, उसमें जो कंटेंट था उसको अपने लैपटॉप में लिया और लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन में लिया। उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के निर्देशानुसार मैंने मीडिया को सारी क्लिप भेज दी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पेन ड्राइव में है क्या। जब ये सारी खबरें टीवी पर चली और प्रदेश भर में हंगामा हुआ कि सरकार को गिराने की साजिश का कोई ऑडियो बाहर आया है, तब मुझे पता चला कि अशोक गहलोत ने एक पेन ड्राइव दिया था और उसमें ऑडियो क्लिप था। उन्होंने कहा कि पूरा खुलासा उन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने कर दिया है और अशोक गहलोत के निर्देश होते थे, जैसा कहा गया वैसे जवाब मैंने पहले दिए थे। और उन्होंने कहा कि लास्ट पूछताछ अक्टूबर 2023 में हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मैं उनका ओएसडी था। जो वहां से निर्देश होते थे वो हमने क्राइम ब्रांच में आके कहा।
और अब सारा दोष मुझ पे डाला जा रहा है, लोकेश शर्मा का ये कहना है, आरोपी के तौर पे पेश किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस ऑडियो क्लिप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस पेन ड्राइव में जो कंटेंट था उसको मैंने मीडिया में शेयर किया है। लोकेश शर्मा ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत से पूछताछ हो कि ऑडियो क्लिप कहाँ से आई। बड़ा सवाल है कि क्या ये रिकॉर्डिंग लीगल हुई है या इलीगल तरीके से की गई है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके किए गए, तो क्या मंशा थी। अब इसकी जानकारी जो है वो अशोक गहलोत ही दे पाएंगे। लोकेश शर्मा ने कहा मेरा काम इतना सा था कि जो ऑडियो क्लिप मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से मिली वह मैंने आलाकमान उनका जो जिनके वो ओएसडी थे अशोक गहलोत के, उनके निर्देश पे सर्कुलेट कर दी। और लोकेश शर्मा ने यह भी कहा कि क्राइम ब्रांच ने उनसे बहुत सारे सवाल किए जिनके उन्होंने जवाब दिए हैं। बड़ा सवाल है, एक आज़ाद देश जहाँ पे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के फ़ोन टैप करवाए गए, अंदरूनी मामला था, सचिन पायलट सीएम बनना चाहते थे या सचिन पायलट सिर्फ सत्ता बदलना चाहते थे कि सीएम कोई बने, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी और उसमें एमएलएज के फोन टैप किए गए। क्या भाजपा के लोगों के भी हुए, क्योंकि उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑडियो भी आया था। और जिस मामले में लोकेश शर्मा से पूछताछ हो रही है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के केस पर ही हो रही है। अब राजस्थान की राजनीति में क्या जैसे कर्नाटक में हेगड़े की सरकार गई थी उस तरह से, चूंकि अब सरकार तो जनता ने ही बदल दी, क्या कार्रवाई होगी नेताओं पे, खास करके अशोक गहलोत पे। स्वास्थ्य नासाजी का मामला अशोक गहलोत के साथ हमेशा रहा है। जब आला कमान ने मुश्कें कसी हैं, अशोक गहलोत कभी कोविड का शिकार हुए, कभी स्वास्थ्य उनका, अभी कुछ दिनों पहले स्लिप डिस्क की उनकी समस्या थी। चूंकि उम्रदराज हैं और राजनीति के धुर खिलाड़ी हैं, ऐसे में अशोक गहलोत जो है वो अब अगर क्राइम ब्रांच बुलाता है उनको तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके बेटे वैभव गहलोत किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पे ईडी के वहाँ लगातार जाते रहे हैं। उनकी कंपनी, शेल कंपनी, विदेशों से पैसे का ट्रांजैक्शन, सिंगापुर वाले तमाम तरह के मामले हैं। जालोर सिरोही लोकसभा से वो चुनाव भी हार गए। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जब 7 सीटों पर उपचुनाव में जाने वाली है तो भाजपा क्या करेगी इस प्रकरण पे कि यह जो फोन टेपिंग को लेके कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, तत्कालीन अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। क्या कोई पैरेलल लॉगर सेट किया गया या किसी प्राइवेट कंपनी ने की, तो क्या कोई प्राइवेट कंपनी भी टैपिंग कर सकती है? बड़ी चीज है और इस चीज पे खासी मशक्कत बनती है। अब यह केस जो है वो क्राइम ब्रांच दिल्ली तक सीमित रहेगा या केंद्र सरकार इसमें अपने हाथ डालेगी, बड़ी चीज है। लोकेश शर्मा क्या खुद को बचाने के लिए इस तरह के सिर्फ और सिर्फ आरोप एक प्रतिष्ठित राजनेता पे लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक वो ओएसडी थे तब तक वो अशोक गहलोत के साथ थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया इसलिए अशोक गहलोत से अलग हो गए। तो यह भी चीज सामने आ सकती है कि सारा जो कॉन्स्पिरेंसी रच रहे हैं वो लोकेश शर्मा रच रहे हैं। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल लोग जानना चाहते हैं और देखने वाली बात है, क्योंकि अशोक गहलोत का इसमें अभी फिलहाल कोई बड़ा स्टेटमेंट या इन्वॉल्वमेंट आया नहीं है सामने। देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में चीज़ें बदलती हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जिनको हाल ही में संजीवनी सोसाइटी वाले मामले में एक राहत मिली है, अशोक गहलोत के लगातार 5 साल निशाने पर रहे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत अब केंद्र में एक अच्छी भूमिका में हैं, राज्य में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा अब इस ट्रैक को एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को तोड़ना चाहेगी और ये तभी से हो रहा है जब से अशोक गहलोत सीएम बने। तो यह बड़ी चीज है कि कैसे भाजपा जो है इस मुद्दे को पॉलिटिकली देखेगी। बेसिकली ये क्रिमिनल मामला है कि अगर आप गैरकानूनी तरीके से करते हैं, फोन टैपिंग के लिए किसकी अनुमति चाहिए और खास करके एमएलए की टैपिंग के लिए किसकी अनुमति चाहिए, मीडिया में क्यों दिए गए, क्या थे, तमाम तरह के सवाल हैं। इंटरनल कांग्रेस चीजें कैसे चलेगी, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान तत्कालीन रूप से हुआ वो सचिन पायलट और उनके पूरे खेमे का हुआ। वो खेमा अपना आलाकमान को इस चीज को किस तरह से बताएगा, तमाम चीजें अब राजस्थान की राजनीति में इस फोन टैपिंग वाले प्रकरण की क्रिमिनल जो प्रोसीजर हैं और उसके बाद जो लीगल कार्रवाई शुरू होगी उस पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा और क्या होगा, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।